जब चर्चा होती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज से उड़ान का स्कीम का मतलब ही नहीं यही है। दरभंगा एयरपोर्ट का फेयर ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा है अपने डिपार्टमेंट को कि इमीडिएटली देखने के लिए उसका रास्ता निकालें। नेपाल साइड में 2 दिन में इतनी बारिश हुई है, लगता है कि आसमान फट गया, इतनी बारिश हुई है। वो 4,40,000 हो, 11 गुना बढ़ गया, 4,45,000 हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बात आज करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो कि मिथिलांचल के ही रहने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हुआ, काफ़ी ज़्यादा कह सके वहाँ पर ट्रैफिक रहा। एक समय ऐसा आया जब खबरें चली कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो देश के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। लेकिन अब जिस तरीके से हवाई जहाज़ के जो टिकटें हैं उनके किराए बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, और अब छठ त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है, दिवाली भी नज़दीक है। आपने पिछले दिनों जाकर के दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है। क्या बात है, क्या मामला फंस रहा है? देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। वहाँ तो नॉर्मल एयरपोर्ट से भी सस्ता होना चाहिए किराया। खास करके जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से बेंगलोर, वहाँ ATF जो है वो 1% है। अन्य जगह आप देखिएगा 10%, 15%, 20%, 30% ATF रहता है, 1% ATF है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका फ़ायदा होना चाहिए पैसेंजर को, कि वो सस्ता टिकट उसको मिलना चाहिए। हाँ, एक समय था जब चर्चा होती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज से उड़ान का स्कीम का मतलब ही नहीं यही है। उसका फुल फॉर्म है उड़ान का पूरे देश का आम नागरिक, मन हवाई चप्पल वाला भी दरभंगा एयरपोर्ट से होना चाहिए। 3,000 किराया, 2,800 किराया, 3,500 किराया। अपर लिमिट का कैपिंग होना चाहिए कि 6-7 हज़ार से ज़्यादा फेयर नहीं होगा वहाँ पर। और दरभंगा एयरपोर्ट में क्योंकि वो स्पाइस जेट को मिला हुआ है उड़ाने के लिए, वहाँ टेंडर होता है उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट पर। जो इम्पोर्टेंट मेट्रो का सेक्टर है वहाँ दूसरा प्लेन नहीं उड़ सकता है। जिसको टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट मिला है वही उड़ाएगा। ये भारत सरकार का पॉलिसी है। अब स्पाइस जेट जो है वो आपको जितना उसको प्लेन मिला हुआ है उसका भारत सरकार ने, क्योंकि उसका सिक्योरिटी रीजन था, उसका मेंटेनेंस का इशू था, उसका प्लेन आधा कर दिया। अब आधा प्लेन कर दिया तो जहाँ 3 फ्लाइट जाता था दरभंगा से दिल्ली, अब वो 1 हो गया। 2 फ्लाइट जाता था दरभंगा से मुंबई, 1 हो गया। 2 फ्लाइट जाता था दरभंगा से बेंगलोर, 1 हो गया। टिकटों का दाम बढ़ा दिया तो लोग जाएंगे कैसे? ये तो बड़ी बात है। अब फ्लाइट ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, फ्लाइट जो होना चाहिए था 3 का 5 होना चाहिए था, 3 का 1 हो गया, क्योंकि उसके पास जहाज़ नहीं है। तो मैंने मंत्री जी से आग्रह किया, सिंधिया जी से, कि या तो उसको कहिए फ्लाइट बढ़ाए, उसके पास फ्लाइट है ही नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो समय उसका दिया हुआ फ्लाइट का, दूसरे एयरलाइन को अलाउ कर दीजिए उड़ान। तभी जा कर के उसका फेयर कम होगा। ये देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट इस देश का उड़ान स्कीम का दरभंगा है। सबसे कम समय में, सबसे कम समय में 11 लाख लोग ट्रेवल किए हैं वहाँ से। आप जानते हैं कि पूरा उत्तर बिहार 17 जिला के लोग, नेपाल के तराई के लोग दरभंगा एयरपोर्ट से जाते हैं। ये तो फिगर है ना, डेटा है। लेकिन धीरे धीरे फ्लाइट कम होने की वजह से वहाँ पर किराया बढ़ता जा रहा है, और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मुश्किल है। आगे आने वाले समय में जब दीपावली है, छठ है, उस पर्व में इतनी बड़ी संख्या में मिथिला के लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए जहाज़ नहीं है। तो हमने आग्रह किया कि जहाज़ बढ़ाइए, और जो अपर लिमिट है फेयर का उसको कैपिंग कीजिए कि इससे ज़्यादा फेयर नहीं। क्या आश्वासन मिला केंद्र सरकार से? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं। जो उनके साथ पदाधिकारी भी बैठे हुए थे, जो सिंधिया जी के साथ, वो भी बोले कि नहीं, दरभंगा एयरपोर्ट का फेयर ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा है अपने डिपार्टमेंट को कि इमीडिएटली देखने के लिए उसका रास्ता निकालें। अच्छा, इन दिनों आपके विभाग से संबंधित एक मामला सामने आया है जल संसाधन विभाग से, कि पानी जो है अब नेपाल से छोड़ा जा रहा है गंडक बराज से काफ़ी संख्या में, मतलब लगभग आपने अभी बताया 4 लाख क्यूसेक टन पानी जो है छोड़ा गया है। तो लगता नहीं है कि हाँ, बिहार के कई ज़िलों में अब अलर्ट जो है जारी है? बिल्कुल अलर्ट की बात है। आप ये समझिए, ये समय ही नहीं था। नेपाल साइड में 2 दिन में इतनी बारिश हुई है, 240 mm बारिश हुआ है नेपाल में। आज जो देवघाट, उसका जो एक स्टेशन है वहाँ पर, अब इतने कम टाइम में जैसा लगता है कि आसमान फट गया, इतनी बारिश हुई है। और आज से 2 दिन पहले 40,000 क्यूसेक पानी गंडक में था, वाल्मीकि नगर बराज के पास, और आज 10 बजे सुबह में वो 4,40,000 हो गया।
11 गुना बढ़ गया, 4,45,000 हो गया, 11 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो डिपार्टमेंट के सारे लोग अलर्ट पे हैं, खास करके चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, इन सब जिला में अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग बिल्कुल एम्बैंकमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ फोरकास्ट जो नेपाल का है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कई जगह पर खबर आती है कि दरारें हैं, कई जगह पर तो नहीं, जब पानी होगा तो दरार होगा ना, एम्बैंकमेंट है, लेकिन कोई इमीडिएट खतरा की बात नहीं है। ये जरूर है कि अगला 3 दिन, क्योंकि पानी आने में 15-20 घंटा लग जाता है, तो अगला 3 दिन जरूर खतरे की बात है। अगले 3 दिन सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। खास करके दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के संजय झा ने जो अथक प्रयास किया, केंद्र सरकार के मंत्रियों से जाकर बातचीत की है, देखते हैं उसके आने वाले समय में क्या फलाफल बिहार में देखने को मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।